हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कमेंट में ये करके बताओ कि हमने जो पहला लेक्चर दिया था आप लोगों को नरेशन का, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक बातें कर ली थी। हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट, रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या क्या होता है। आपका होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था सीपीओ रूल। आप लोगों को याद है कि आप लोग भूल चुके हो? सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शायद आप लोगों को दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कलर की, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने सीपीओ रूल सीखा था। सीपीओ मतलब चेंज ऑफ कंजंक्शन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर वर्ड। ये बातें हमने सीख ली थी पहली लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले देख लेना पहली क्लास, तभी आप लोगों को ये क्लास समझ में आएगी। हमने आप लोगों को कंजंक्शन चेंज करना सिखा दिया था, पर्सन भी चेंज करना सिखा दिया था और अदर वर्ड भी चेंज करना सिखा दिया था। हमने एक और रूल सीखा था, SON, 1 2 3। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर थर्ड पर्सन है आपका तो नो चेंज। ये बातें हमने कर ली थी पिछली क्लास में, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब हम सीखेंगे वर्ब को चेंज करना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हम आपसे पूछे ये कौन सा टेंस है तो आपका क्या आंसर होगा? आप लोग बताओ। ये आरबी है और ये आपका आरएस है। आप बताओ ये आरबी और आरएस कौन सा टेंस है? तो आप लोग बता सकते हो कि नहीं कौन सा टेंस है? हमने आप लोगों को जब वर्ब पढ़ाया था तभी हमने बताया था कि ये कौन सा टेंस है, आप लोग टेंस को कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे देखो, जब तक हम वर्ब को पावर नहीं देंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं ये हमारा कौन सा टेंस है। ये बात हमने आप लोगों को वर्ब में बताया था। अगर देखो यहाँ पे हमने किया V1 और V5, तो ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट टेंस है। अगर हम यहीं पर कर दें V2 तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट। अगर V3 कर दें तो परफेक्ट। ये बातें हमने आपको बताई थी। अगर V4 कर दें तो आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आपका ये जो आरवी है ये आपका क्या होगा? ये आपका अगर प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम कहें सिर्फ ये प्रेजेंट होगा तो आप लोगों का क्या आंसर होगा कि ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये पास्ट भी हो सकता है। आप लोगों का होगा कि नहीं जवाब कि सिर्फ प्रेजेंट कैसे हो सकता है? पास्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद अगर हम कहें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट हो सकता है तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि फ्यूचर क्यों नहीं हो सकता? तो फ्यूचर भी होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे आपका आरबी क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। और यहाँ आरएस में क्या क्या हो सकता है? सेम, प्रेजेंट भी हो सकता है आपका आपका पास्ट भी हो सकता है, उसके बाद फ्यूचर भी हो सकता है। अगर हम बात करें, अगर आपका आरवी प्रेजेंट है और आरवी आपका आरएस कुछ भी, अगर आपका ये जो प्रेजेंट है आरवी, ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हम लोग आरएस में नो चेंज, आपका कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हम अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपका आरवी आरवी आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर है तो हम लोग आरएस में नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। कुछ भी का मतलब यहाँ अगर यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे इज लगा है तो हम लोग इसमें इज ही लगाएंगे, लेकिन पर्सन और अदर वर्ड तो चेंज ही करेंगे ना। इसमें ये बताओ प्रेजेंट की गवाही कौन देगा? सब्जेक्ट देगा फिर या ऑब्जेक्ट देगा? यहाँ पे तो वर्ब ही गवाही देगा ना कि ये प्रेजेंट टेंस है, या फिर
आपका सब्जेक्ट देगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे इज है तो यहाँ पर हम इज ही लगाएंगे, ना कि इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, क्योंकि ये आपके होते हैं प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट में ही रहेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, उससे लेना देना नहीं है। चलो आप क्वेश्चन देखो, वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग बताओ, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप लोग आंसर दो। यहाँ पे देखो क्या किया, ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि आर एस पहले हो और आरवी लास्ट में कर दे, ये भी आपका हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपका CHSL का है, ये आपका जो है टायर 1 का है, ये आपका अभी जो सन 2023 में एग्जाम हुआ ना उसी का है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, नीता सेज, ये आपका सेज क्या है, ये आपका है V5। हमने आप लोगों को बताया V1 अगर V5 आप लोगों को दिख जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो आपका हैज और हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका या तो हैज होगा या तो हैव होगा, वही आपका आंसर सही होगा। देखो आपका कौन सा, यहाँ पे इज किया है, इज तो होगा नहीं, ठीक है, इसको तो हम काट देंगे इसकी वजह से। यहाँ पे आपका हैड किया है, इसकी वजह से हम काट देंगे। यहाँ पर आपका हैड किया है, इसकी वजह से हम इसको भी काट देंगे। यहाँ पे आपका हैज, आंसर होगा ए नंबर। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिख जाए आरवी में तो आरएस में हम नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या है, सोनिया सेज, ये आपका क्या है V5, तो हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। देखो आई तो चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, ये हमने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया। सोनिया क्या है, ये यहाँ आपका कौन सा जेंडर है ये बताओ। सबसे पहले ये आपका फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पर आपका सोनिया के हिसाब से सी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी किया है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो सेज है तो हम लोग सेड नहीं करेंगे, ये आपका नहीं होगा, आंसर आपका ये नहीं होगा, ए नंबर। उसके बाद ये नहीं होगा, आंसर तो हमारा सेज वाला ही होने वाला है। तो अब देखते हैं हम इसमें कौन सा होगा। यहाँ पे देखो इज लगाया है, इसकी वजह से आपका सी नंबर कट गया। यहाँ पर आपका लव्स किया है, ये आपका V1 है, ये आपका V1 है, ये आपका V5 है। तो यहाँ पे आई होता है क्या, आई भी होता है आपका, ये आपका सिंगुलर है तो इसीलिए आपका ये होता है प्लूरल। तो यहाँ पे आपका V1 किया है, यहाँ पे आपका सी तो एक है ना, इसके लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा V5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अगर आपका किया है, देखो ये आपका है इनडायरेक्ट, ये आपका है इनडायरेक्ट, उसके बाद आपको बनाना है डायरेक्ट। कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखो इज किया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे सेज वाला ही आंसर होगा। आप लोग बताओ इसका, देखो सेट तो होने वाला है नहीं, टोल्ड तो होगा नहीं। यहाँ पे आती है बात सी नंबर और डी नंबर में कौन सा आंसर आपका होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे लगाया है इज, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। रश्मि सेज, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद देखो यहाँ पे किया है रश्मि सेज, ये आपका सेज क्या है V5, उसके बाद यहाँ पे किया है इज। आप लोग बताओ कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो सेड वाला आंसर तो होने वाला है नहीं, उसके बाद सेड वाला तो होगा नहीं, सेज वाला ही होगा इसमें। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो किया है माई के हिसाब से आपका ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन का ही आपका है, तो आई का ही तो ऑब्जेक्ट मी होता है और एडजेक्टिव आपका होता है माई, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से रश्मि के हिसाब से ये माई चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हर, तो यहाँ पे देखो क्या है हर। तो इसके बाद देखो बी और सी तो होने वाला नहीं, अब हम चेक करेंगे। देखो माई तो आपका नहीं होगा, इसकी वजह से आपका ए नंबर भी कट गया, आंसर होगा डी नंबर। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पर और, तो यहाँ पे देखो अगर नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, सी सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो सेज क्या है, अगर आरवी आपका प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो हमारे इसमें नो चेंज, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आपका प्रेजेंट होता कौन कौन सा है, V1 और V5, ये आपका क्या है प्रेजेंट है, तो सेज आपका क्या है, ये आपका V5 है। तो यहाँ पर हम लोग आरएस में नो चेंज। देखो सेट तो होगा नहीं और सेट तो होगा नहीं, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि बी होगा कि डी होगा। यहाँ पे अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो आपका किया है आई वेंट, तो आई तो चेंज होगा ना सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे सी
ये सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आपका क्या किया, यहाँ पे गो किया है और यहाँ पे वेंट किया है। वेंट तो आपका V2 होता है ना, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा, V1 ही होगा या फिर V5 होगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ना कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो किया है द लायर सेज। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर हम बात करें यहाँ पे सेज क्या है, ये आपका V5 है। अगर ये आपका RV प्रेजेंट में है और RS आपका प्रेजेंट में ही होगा, नो चेंज। अगर आपका RV प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम RS में नो चेंज, वहां पे हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताओ। देखो सेड यहाँ पे किया है, सेट किया है, तो ये तो आपका कट जाएगा ऐसे ही। उसके बाद बी और सी, इसमें देखते हैं कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे किया है हिज और यहाँ पे है आपका माई, तो माई तो होने वाला है नहीं, ये तो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो आपका किया है माई और यहाँ पे किया है हिज, माई वाला तो आंसर होगा नहीं, आंसर होगा बी नंबर। देखो इसमें पूरा पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको अंग्रेज नहीं बनना है। क्यों, यहाँ पर हमें निकालना है, आपका एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ो। देखो अगर आप पूरा पढ़ोगे, एक एक ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बचाना है, क्योंकि वहां पर आपको सफिशियंट ही टाइम, इनफ टाइम ही मिलता है, क्योंकि आपको वहां पर्याप्त टाइम ही मिलता है। तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन लगाने रहते हैं वहां, क्योंकि मैथ, देखो मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से 1 मिनट में बन जाए। शायद किसी को अच्छी मैथ हो, वो बना भी सकता है 1 मिनट में, ऐसी बात नहीं है। देखो अगर 25 क्वेश्चन है मैथ के, अगर आपको मैथ बहुत अच्छी है, अगर 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो 25 मिनट आपका वही ले लेगा मैथ। उसके बाद बच जाते हैं 75 क्वेश्चन। अगर इसमें एक तुम क्वेश्चन पढ़ोगे टोटल, उसके बाद 25 क्वेश्चन अगर ये कर रहे हो इंग्लिश के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद अगर आप आंसर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपके 30 सेकंड तो जाएंगे लगभग। तो कहीं ना कहीं आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 सेकंड मान के चलो, आपको 25 क्वेश्चन में जाएगा 12 से 13 मिनट जाएगा। तो उसके बाद अभी आपको रीजनिंग भी तो लगाना है, आपका जो जीके का भी तो पोर्शन लगाना है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको टाइम बचाना है, ठीक है। इसी वजह से अगर जो बच्चे फेल होते हैं उनसे पूछना कभी भी कि आप कैसे फेल हुए, या फिर आपने भी एग्जाम दिया होगा। अगर आप ज्यादा नंबर से नहीं लटकोगे, आप 2-4 ही नंबर से लटकोगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको खुद समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आपको समय की कमी पड़ गई थी। इसीलिए से आपके साथ ऐसा होता है कि आपको मैथ के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन आपके पास समय कम पड़ गया, इसलिए नहीं लगा पाए। तो कहीं ना कहीं आपको समय की बचत करनी है, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, जैसा हम उम्मीद कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लिख दें सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका आरवी है, इसमें आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, तो ये आपका नो चेंज। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर, तो हम लोग इसमें नो चेंज करेंगे। ये आपका नो चेंज, ये भी आपका प्रेजेंट ही रहेगा, प्रेजेंट, और ये आपका फ्यूचर ही रहेगा। लेकिन इसमें आप लोगों को ये याद रखना है, सिर्फ हम वर्ब नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अदर वर्ड और आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ये तो चेंज होगा, सब्जेक्ट और अदर वर्ड चेंज होगा। इसमें क्या नहीं चेंज होगा, इसमें सिर्फ आपकी वर्ब नहीं चेंज होगी, इतना याद रखना है। जैसे वर्ब अगर आपकी यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ आपकी प्रेजेंट की ही वर्ब होगी। कौन कौन सी, इज, एम, आर हो सकता है, आपका हैज है हो सकता है, आपका डू, डज हो सकता है। तो इतना याद रखना आपको, यहाँ मतलब आपको प्रेजेंट ही होगा, इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस है, यहाँ पर आपके सिर्फ चांस है आपके 20%, 10 to 20%, इतने ही आपके चांस हैं। और जो आपके बनते हैं ना, वो आपके यहाँ से बनते हैं पास्ट से, सबसे ज्यादा 80 से 90% आपके चांस पास्ट से बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये तो अभी तक जो खेल रहे थे हम लोग, सीख रहे थे, ये बच्चों वाला खेल है। अब जो है यही आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अगर हम बात कर ले, ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे किया है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
आप लोग बताओ इसका, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया पास्ट, अगर ये आपका आरवी पास्ट में है, उसके बाद यहाँ पे आपका हम बात कर लें, अगर ये आपका आरएस, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट। उसके बाद ये आपका हो सकता है पास्ट। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिनट बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको रफ करते हैं। ये आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पे कर दिया सब्जेक्ट वर्ब V1 और V5 आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये आपका V1 है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, यही तो होता है ना प्रेजेंट में। अगर हम बात कर ले पास्ट की, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रेजेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट में कौन कौन सा हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, इज, एम, आर। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट V4, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपका और क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका परफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर आपका यहाँ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज, हैव, हैज, हैव, उसके बाद V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, तो प्रेजेंट में और कौन सा टेंस हो सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद आपका आ जाएगा बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को यहाँ पर आरबी यहाँ पे अगर पास्ट दिया है, अगर यहाँ पर आपका आरएस में प्रेजेंट दे दिया है, यहाँ पर प्रेजेंट में कौन कौन सा हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही चार आपके हो सकते हैं। कि इससे भी ज्यादा होते हैं, आप लोग ये बताओ, अगर इससे भी ज्यादा होते हैं तो कौन सा टेंस होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, अगर ये आपको दिख जाए किसमें, डायरेक्ट में, तो हम लोगों को इनडायरेक्ट में क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कर देना है, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो हम लोग इसका सिंपल पास्ट कर देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसका सिंपल पास्ट। अगर हम डायरेक्ट में आपको ये दिख गया, अगर आपका आरबी, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझना, अगर यहाँ पर आरबी आपका पास्ट दिया है तो आपका आरएस भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, प्रेजेंट दे देगा डायरेक्ट में, वो आपको बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट। आपका प्रेजेंट में डायरेक्ट में कौन कौन से होंगे प्रेजेंट, आपका सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, यही चार आपके हो सकते हैं। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को दिख जाए डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट दिख जाए, तो हम किस में चेंज कर देंगे, आपका ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट V2 आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो सब्जेक्ट वाज और आपका यहाँ आ जाएगा वर, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगा लेना कहीं पर भी। अगर यहाँ पर आपको दिख जाए क्या, यहाँ पर आपको दिख जाए सिंपल प्रेजेंट, तो हम उसको किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपल, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड आपका V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सिंपल परफेक्ट दिख जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप जाएगा सब्जेक्ट हैड, इसके बाद बीन, इसके बाद V3 आपका, V4 आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चे कितने हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को करना है। देखो यहाँ पर हम आप लोगों को एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट में, अगर ये आपका आरबी है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका आरएस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका आरबी है। अगर ये आपका आरबी दे दिया है आपका पास्ट, तो ये भी आपका आरएस भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, लेकिन अगर आपका डायरेक्ट स्पीच रहेगा तो वहां पे आपका प्रेजेंट देगा। प्रेजेंट में कौन कौन सा हो सकता है आपका, ये आपका हो सकता है सिंपल प्रेजेंट V1 और V5, तो हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, कैसे, V2,
ठीक। ये आपका प्रेजेंट में और क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है कॉन्टिन्यूअस, ये आपका इज एम आर, इज एम आर प्लस V4। तो हम लोग इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, कैसे, वाज और वर, उसके बाद V4। अगर यहाँ पर आपको दिख जाए, अगर आपको प्रेजेंट कौन सा, हैज, हैव प्लस V3, मतलब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, V3 होगा आपका यहाँ पे। तो हम लोग इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, हैड प्लस V3। अगर यहाँ पर आपका दिख जाए, यहाँ पर आपका हैज, हैव, बीन, हैज, हैव, बीन, और यहाँ पर आपका V4, मतलब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट में आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हो जाएगा हैड, और आपका V3, यहाँ पर आपका हो जाएगा बीन, यहाँ पर आपका V4। ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इतना समझ में आया होगा आपको, हम उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन से आप लोगों को दिखाते हैं, वहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, अदिति सेट। ये सेट क्या है, ये आपका है V2, ये आपका पास्ट है ना, ये आपका, तो ये भी आपका पास्ट होना चाहिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे देखो एम, ये क्या आता है, ये आपका V1 है, ठीक है। तो हम इसको भी पास्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये एम है, तो हम लोग इसको किसमें चेंज कर देते हैं, वाज और वर में। देखो कौन से ऑप्शन में आपका वाज और वर है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हैड किया है, ये तो नहीं होगा, इसकी वजह से हम लोग काट देंगे। यहाँ पे डू किया है, इसकी वजह से हम बी नंबर को काट देंगे। यहाँ पे इज किया है, इसकी वजह से हम लोग सी नंबर को काट देंगे। यहाँ पे आपका वाज किया है, तो आंसर होगा डी नंबर। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर वीडियो को शेयर करना। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अब, माई मदर सेड, ये आपका सेट क्या है, ये आपका V2 है। अगर आपको आरवी में V2 दिख जाए तो हम लोग आर्यस को भी V2 में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। अगर ये आपका पास्ट है आरवी, तो हम आर्यस को भी पास्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एम लगाया है, ठीक है। अब हमें इसको बनाना है पास्ट, तो हम पास्ट कैसे बनाएंगे, वाज, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे देखो V4 किया है, तो हम लोग बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वाज और वाज और वर प्लस V4 आता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में है हमारा, देखो यहाँ पे आपका किया हैज की वजह से ए नंबर तो कट गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वाज किया है, यहाँ पे वाज किया है, यहाँ पे वर किया है। ये आपके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमने आप लोगों को बताया था अगर आपको अदर वर्ड दिख जाए, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझना, अगर आपको अदर वर्ड दिख जाए, अदर वर्ड हमने आप लोगों को कराया था, अदर वर्ड आप लोग वो अच्छे से देख लेना। हमने एक जो पहला लेक्चर नरेशन का दिया था, उसमें आप लोगों को अदर वर्ड के बारे में बताया था कौन कौन से हैं। जैसे नाउ है डायरेक्ट में, तो हम लोग नाउ तो नहीं होगा आपका, इनडायरेक्ट में हम लोग देन करेंगे। जैसे आपका टुडे है, तो टुडे नहीं होगा आपका, दैट डे होगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे अदर वर्ड आपका दैट है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें, तो वहां पे टुडे तो होने वाला है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे देखो जिस ऑप्शन में टुडे होगा उसको हम काट देंगे। तो ये आपका कट गया। उसके बाद ये, तो अब बात आती है या तो सी होगा या तो फिर डी होगा। अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों सेम कर दिया है। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे आपका या तो वाज होगा या तो वर होगा। यहाँ पे माई मदर सेड दैट, सी के लिए वाज आएगा फिर वर आएगा, तो सी के लिए वाज आएगा ना कि वर आएगा। तो आंसर आपका डी नंबर भी कट जाएगा, आंसर होगा आपका सी नंबर। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझो, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में अदर वर्ड दिख गया, तो कहीं ना कहीं आपका ये 2 ऑप्शन तो उड़ा देगा, कंफर्म 2 ऑप्शन काट देगा। आपके 2 ऑप्शन बच जाएंगे, तो 50-50 आप खेलो। उसके बाद यहाँ पे देखो आप अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग बताओ। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए, ये V1 है या V2 है, बस इतना। यहाँ पर जो खेल है सिर्फ उसका वर्ब का ही है और किसी का नहीं। यहाँ पे देखो ये आपका V2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग V2 में बना देंगे, इसको भी पास्ट में बना देंगे। तो यहाँ पे किया आर लैंडिंग। तो यहाँ पे देखो ये जो आर लैंडिंग है ये आपका ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग इसको बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम लोग देखते हैं वाज और वर्क कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पे आपका आर तो होने वाला है नहीं, इसलिए आंसर ए नंबर कट जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले, यहाँ पर आपका हैव, ये भी नहीं होगा, इसकी वजह से सी कट गया है। यहाँ पे वर्क किया है, यहाँ पे आपका वर्क किया है, या तो फिर आपका बी नंबर होगा या तो फिर आपका सी नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पे आपका किया है टुमारो। टुमारो का क्या होगा, टुमारो का नेक्स्ट डे होगा, ना कि प्रीवियस डे। देखो नेक्स्ट डे किसमें किया है, नेक्स्ट डे इसमें किया है। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डे नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अगर आपको दिख जाए अपने आंखों से अदर वर्ड, तो सबसे पहले हम अदर वर्ड को उठाएंगे। देखो आप यहां से करो चाहे यहां से करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द स्टूडेंट सेड टू हर, यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपका हमने जब बताया था, अगर आपका यहाँ पे किया हो सेड टू, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाता है टोल्ड में। ये हमने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जो हमने नरेशन का फर्स्ट क्लास दिया है वो आप लोगों को हमारे चैनल पे जाके आपने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ में हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, ये हमने आप लोगों को बताया था कि ये टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट आपका टोल्ड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे देखो कहीं गलती नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये क्या है V2, ये आपका पास्ट है, तो हम लोग इसको भी पास्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आप लोग बताओ। यहाँ पे डोंट किया है, तो यहाँ पे आपका डिड नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसमें डिड नॉट है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपका किया है स्टूडेंट, यहाँ पे डिड किया है, या तो ये वाला आंसर होगा या तो फिर ये वाला आंसर होगा। कैन नॉट वाला तो होगा नहीं, और आपका डू तो होगा नहीं। अब बात आती है या तो ए होगा या तो सी होगा। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर सेड टू किया है, तो यहाँ पर आपका टोल्ड होगा, सेड तो होने वाला है नहीं। सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो हम लोग सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, या तो हमारा ए नंबर आंसर होगा या तो फिर सी नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे देखो आपका सेड किया है, तो यहाँ पे आपका ए नहीं होगा, यहाँ पर आपका टोल्ड वाला होगा आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द स्टूडेंट सेड टू हर, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। हम मुझे तो लगता है दोनों सेम है क्या, मुझे लग रहा है ये भी वही है, दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। तो इसका क्या आंसर होगा, हमने आप लोगों को अभी बताया है, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे बताओ आपका ये कौन सा आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखो जरूरी नहीं आपका सेड ही हो, आपका टोल्ड ही हो, आपको ये देखना है आरबी में आपका V2 है और यहाँ पर आपका आरएस में V2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे। सबसे पहले देखो आपको कहीं पर अदर वर्ड तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख गया अदर वर्ड, यहाँ पे आपका हेयर है। तो हमने आप लोगों को बताया था हेयर का कभी भी हेयर नहीं होगा, हेयर को हम लोग चेंज कर देते हैं देयर में। तो यहाँ पे देखो आपका कहीं ना कहीं आपका हेयर, जिस ऑप्शन में आपका हेयर होगा वो तो होने वाला है नहीं, तो ये कम से कम आपका दो ऑप्शन तो उड़ा देगा, कंफर्म दो ऑप्शन उड़ा देगा। तो ये आपका नहीं होगा, जिसमें आपका हेयर होगा ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आप खेलो 50-50 आप लोग आराम से, कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे देखो अब बात आती है कि कौन सा आंसर होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपका डू नॉट किया है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट तो नहीं होगा, यहाँ पे जिस ऑप्शन में डिड नॉट होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका डू किया है, तो इसलिए आपका सी नंबर भी नहीं होगा आपका। उसके बाद आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो रानी सेड,
आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अच्छे से देखना है, उसके बाद आप लोगों को जवाब देना है। देखो आपको पकड़ना क्या है, सबसे पहले अगर आप लोग देखो कहीं पर आपका डायरेक्ट स्पीच में आपका कहीं ना कहीं आपको अदर वर्ड तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है अदर वर्ड। आपको अगर अपनी आंखों से अदर वर्ड दिख जाए तो इसको आप लोग कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे देखो आपको अदर वर्ड दिख गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे आप अदर वर्ड देखो जिस ऑप्शन में टुमारो होगा उसको तो हम लोग काट देंगे सबसे पहले। टुमारो तो आपका होगा नहीं क्योंकि अदर वर्ड आपका चेंज होगा, तो ये तो आपका होने वाला है नहीं। डी नंबर इसमें आपका टुमारो किया है, ये भी नहीं होगा। देखो अदर वर्ड अगर आपको दिख गया तो कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, 100% कम से कम 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। उसके बाद बात आती है या तो फिर ए नंबर होगा या तो फिर आपका बी नंबर होगा। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो रानी सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी द नेक्स्ट डे। इसमें देखो क्या है, रानी आस्क्ड। आस्क मतलब होता है पूछना। जैसे हमने आपसे कहा कि आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, तो आप लोगों ने कहा यस, तो ये तो पूछना नहीं हुआ ना। ये जो आपने जवाब दिया ये तो पूछना नहीं हुआ ना। जैसे हमने कहा कोई डाउट है आप लोगों को क्वेश्चन में, आपने जैसे आपने कहा नहीं मुझे 5 नंबर में डाउट है, 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे डाउट है, तो वो आपका पूछना हुआ। तो यहाँ पे आप पूछने की बात नहीं, हम आप लोगों को कराएंगे इंट्रोगेटिव। जब हम कराएंगे तो वहां पर हम बताएंगे आस्क्ड कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इंट्रोगेटिव असर्टिव के सेंटेंस कर रहे हैं, तो इसलिए असर्टिव के ही करिए। तो यहाँ पे देखो आस्क्ड नहीं होगा। और उसके बाद भी देखो यहाँ पे व्हाई लगाया है, तो यहाँ पे आपका कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन दैट लगेगा। तो यहाँ पर आपका दैट नहीं लगाया, इसलिए आपका आंसर बी नंबर नहीं होगा, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो माई फ्रेंड शेड टू मी। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ये तो बहुत ही आपका आसान है। जो बच्चे अगर इसमें भी गलती करें तो वो मान के चलो उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। देखो उनको और भी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, वो लगा सकते हैं, लेकिन उनको अदर बच्चों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर होगा। यहाँ पे माई फ्रेंड सेड टू मी, तो यहाँ पे देखो ये आपका V2, ये आपका पास्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारा आर्यस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, आई एम नॉट गोइंग, तो ये आपका क्या है, ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वाज और वर देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखो आपका इज किया है, इसलिए ए नंबर नहीं होने वाला। यहाँ पे उड किया है इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका इज किया है इसलिए आपका डी नंबर भी नहीं होगा, आंसर सी नंबर। ये देखो हमने आप लोगों को कराया है एक्टिव पैसिव, आप 5 सेकंड में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप नरेशन भी 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा वर्ब पर, आप लोगों को देखना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है आपका प्ले। ये आपका प्ले क्या है, ये आपका V1 है, प्लेस होता है आपका V5, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखना है, आपका यहाँ पे देखो दे सेट किया है, तो ये आपका V2 है, मतलब ये आपका पास्ट में है। तो हमारा आर्यस भी पास्ट में होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको पास्ट आपको करना है। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। और भी देखो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें दिख रही होगी, यहाँ पे आपको अदर वर्ड दिख रहा है हेयर, तो जिस ऑप्शन में आपका हेयर होगा वो वाला तो आंसर होने वाला है नहीं। सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे हेयर किया है, तो सबसे पहले हम ए को काट देंगे। उसके बाद देखो हेयर यहाँ पर भी है, तो हम लोग इसको भी काट देंगे, डी नंबर। हमने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोगों को अदर वर्ड दिख जाए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आपके 2 ऑप्शन तो उड़ा देगा, 2 ऑप्शन तो काट ही देगा, 100% काट देगा। अब बच गए 2 ऑप्शन, यहाँ पे आपका देयर और देयर। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर होगा आप लोग बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे दे सेड दैट दे प्लेड, यहाँ पे आपका क्या है प्लेड, तो ये आपका क्या है V2 है। अगर ये आपका आरबी आपका पास्ट में है तो हमारा आर्यस भी पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे देखो प्ले ही किया है, प्ले आपका प्रेजेंट होता है, तो ये आंसर सी नंबर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो किया है, ये आपका V2 है, यहाँ पे ये भी आपका V2 होना चाहिए। और देखो इसमें और कुछ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग अच्छे से कमेंट करना, इसको बताना क्या आंसर इसका होने वाला है।
तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपका ये भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो शेष तो होगा नहीं, शेष की वजह से हम लोग इसको काट देंगे। इसके बाद आप लोग बताओ, ये देखो यहाँ पे आपका शेष किया है, इसको भी हम काट देंगे। अब बात आती है या तो बी होगा या तो डी होगा। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सी सेड दैट सी लव्स, ये आपका V5 है। ये हमारा आर किस में होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए V2 में, मतलब पास्ट में। तो आंसर ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ही सेड आई डोंट वेस्ट टाइम एज आई नाउ आई एम वेरी बिजी। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको अदर वर्ड दिख गया, अदर वर्ड नाउ, जिसमें आपका नाउ होगा वो तो आंसर होने वाला है नहीं। सबसे पहले आप लोग अदर वर्ड को पकड़ो। अदर वर्ड अगर आप पकड़ोगे ना तो कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो काट देगा। तो यहाँ पे देखो नाउ किया है तो आपका कहूँ कहीं ना कहीं नाउ तो होगा नहीं, इसमें देखो नाउ है तो इसलिए हम ए नंबर को काट देंगे। और इसमें भी किया है आपका नाउ, तो ये आपका सी नंबर भी कट जाएगा। ये आपके जितने सारे क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके सीजीएल और सीएचएसएल के हैं सन 2023 के, ठीक है। तो आप लोग देखना इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखो आपका ये तो होगा बी नंबर या तो होगा डी नंबर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ देखो उसके बाद ही सेड दैट, यहाँ पे आपका क्या किया है, डिड नॉट, ये भी आपका सही है। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपका इज किया है, तो ये आपका इज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका बी नंबर भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको ढूंढना है, कहीं ना कहीं आपका अदर वर्ड तो नहीं दिया है। अगर आपको अदर वर्ड दिया है तो कहीं ना कहीं उससे हम 2 ऑप्शन तो काट देंगे। यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल गया अदर वर्ड। अदर वर्ड आपका क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया हेयर। तो कहीं ना कहीं आपके 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, जिसमें आपका हेयर होगा वो तो होने वाला है नहीं। यहाँ पे देखो आपका क्या है हेयर, तो इसकी वजह से हम लोग ए नंबर को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका और कहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके 2 ऑप्शन तो कटेंगे 100%। यहाँ पे किया है इसलिए आपका डी नंबर भी कट गया। अब बात आती है बी होगा कि सी होगा। अब देखो हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है वर्ब, हम चेक करेंगे। यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका V2 है, तो हमारा ये अगर पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। मतलब जिस ऑप्शन में इज एम आर होगा उसको हम काट देंगे। यहाँ पे होना क्या चाहिए, वाज या फिर वर। इसलिए हम देखो यहाँ पर किया है या तो बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि ए और डी तो आपके कट गए। तो यहाँ पे देखो किया है इज की वजह से आपका सी नंबर भी कट जाएगा, आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर किया ही सेड सी इज ड्राइविंग अ कार नाउ आफ्टर मेनी ईयर्स। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको देखना है, कहीं ना कहीं आपका अदर वर्ड तो नहीं दिया है। आप लोग देखो अच्छे से, तो यहाँ पे देखो आपका दिया है अदर वर्ड, आपका क्या नाउ। तो ये कहीं ना कहीं आपका जिस ऑप्शन में नाउ होगा उसको तो हम काट ही देंगे, उसको हटा देंगे। उसके बाद ये देखो ये जो आपका है कौन सा ऑप्शन होगा, पहले हम वो नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है आपका मिटाना, पहले तो हम उनको मिटा देंगे जो सा हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जिसमें आपका नाउ होगा वो तो आपका आंसर होने वाला है नहीं, मतलब आपका देन होगा। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग एक बार कमेंट करो, आप लोगों को टाइम दिया गया। तो यहाँ पे देखो आपका कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आपका नाउ है, तो इसकी वजह से हम लोग ए नंबर को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन तो कटेंगे 100%, एक और काटना है, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में आपका नाउ और किया होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले में, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। उसके बाद इसमें आपका देन है और इसमें आपका देन है, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब हम चेंज करेंगे, देखेंगे वर्ब, इसमें आपका वर्ब है, यहाँ पे इज किया है तो आपका इज नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका ये किया है V2, और यहाँ पर हम भी इसको भी पास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे किया है आपका इज की वजह से आपका ये कट गया, इज नहीं होगा, आपका होगा क्या, वाज। आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो माई सिस्टर सेड, तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको अदर वर्ड दिख रहा है, अदर वर्ड आपको दिख गया नाउ, तो नाउ तो होने वाला है नहीं, जिसमें आपका नाउ होगा उसको तो हम काट देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है नाउ, तो ये आपका ए नंबर कट गया। उसके बाद यहाँ पर आपका नाउ, इसको भी हम लोग काट देंगे। देखो अगर आपको अदर वर्ड दिख गया तो कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो आसानी से कट जाएंगे।
अब देखते हैं हम क्या आंसर होगा। आंसर या तो हमारा बी होगा या तो डी होगा। अब 50-50 खेल लो ना इसमें। तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, अब हम चेक करेंगे वर्ब। ठीक है, ये आपका क्या है V2। अगर ये पास्ट में है तो ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे एम किया है तो कहीं ना कहीं आपका वाज या तो वर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है इज, इसलिए हम बी नंबर को काट देंगे। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो आप लोगों को अच्छे से क्या प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ, आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, इंग्लिश बाय आजाद, इंग्लिश बाय आजाद, इस वाले आप चैनल पे चले जाना। आप लोगों को टेलीग्राम अगर आप चलाते हो इस नाम से आप लोग सर्च करोगे तो आपको ये वाला लोगो देखने को मिल जाएगा। तो वहीं आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको क्विज भी, आप लोग जैसे एग्जाम में आपके क्विज आते हैं बिल्कुल एग्जाम के जैसे, आप लोगों को क्विज भी मिलेंगे। तो वहां पर आप लोग क्विज भी लगा लेना। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप घर पर भी प्रैक्टिस करना। वहां पर आप लोगों को अलग से पीडीएफ दे दिए जाते हैं खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। या फिर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, वहां से आप लोग व्हाट्सएप का भी लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बताओ अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।